अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जाने के विवाद के बीच यूपी के दर्जा प्राप्त एक राज्य मंत्री ओमपाल नेहरा ने कल मंदिर बनाने की वकालत की थी। नेहरा ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने की जरूरत है। उन्होंने वकालत की थी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। नेहरा के इस बयान से यूपी के सीएम अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि नेहरा की लाल बत्ती छीन ली गई है। ओमपाल नेहरा राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री पिछले महीने ही बिजनौर के रहने वाले ओमपाल नेहरा को मनोरंजन कर विभाग में सलाहकार बनाया गया था। नेहरा ने मुस्लिम समुदाय से भी मंदिर बनाने में सहयोग की मांग की थी और अब उनकी लाल बत्ती छीन ली गई है। कल शाम को डीएम महोदय ने समाचार दिया मुझे कि आपका जो पद आपको दिया गया था उससे आपको हटा दिया गया है। ऐसा क्या बयान दिया था, कहां पर आपने दिया था जो हटा दिया गया? 23 दिसंबर जो चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है उस पर यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था, मेले का आयोजन किया था। उसमें बोलते हुए मैंने ये बात कही थी कि बीजेपी चूँकि हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर विशेष रूप से फेल हो चुकी है, देश में चारों तरफ एक अजीब किस्म का वातावरण है और यूपी के अंदर चुनाव है, तो यूपी के चुनाव में चूँकि और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को ही कैश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अकलमंदी इस बात में होगी कि जो सेकुलर लीडरशिप है उसमें मैंने 3 नाम लिए थे, मुलायम सिंह जी, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी, उनको और जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनको मिलकर के इस बात का समाधान निकालना चाहिए जिससे कि ये मुद्दा सदा सदा के लिए शांत हो जाए, ये मुद्दा बचे ही ना और भाजपा को इसके मिसयूज करने का कोई चांस ना मिले। उसमें मैंने कहा था कि यदि अयोध्या में और मथुरा में भगवान राम और भगवान कृष्ण के मंदिर नहीं बनेंगे तो मुझे बताओ ईमानदारी से कहाँ बनेंगे। इसमें मुस्लिम भाइयों को बड़े मन से काम करना। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसी के मद्देनजर यह मुद्दा उठाया जा रहा है। ओमपाल नेहरा का यह कहना था। आपको बता दें ओमपाल नेहरा हैं कौन जिनको अब उस पद से हटा दिया गया है। बिजनौर के रहने वाले हैं ओमपाल नेहरा। बिजनौर में मनोरंजन कर के सलाहकार 1.5 महीने पहले ही राज्य मंत्री बने थे जब मनोरंजन कर का सलाहकार उनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा जाट समुदाय से आने वाले नेहरा किसान नेता हैं और अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने जो बयान दिया, हमारे साथ पंकज झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, कहा क्या जा रहा है, वजह क्या दी गई है ओमपाल नेहरा को आधिकारिक रूप से कि क्यों हटाया गया, जो दर्जा दिया गया था राज्य मंत्री का, क्यों उनसे वो छीन लिया गया? इससे भी जब किसी को हटाया जाता है तो आधिकारिक रूप में जानकारी दी जाती है। इसके बारे में प्रेस रिलीज भी मुख्यमंत्री के कार्यालय या सूचना विभाग से जारी की जाती है। लेकिन ओमपाल नेहरा के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल देर शाम में ओमपाल नेहरा को बिजनौर के डीएम ने फोन करके बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कहा गया ये बताने के लिए कि आपको आपके पद से हटा दिया जाता है और आपको जितनी भी सरकारी सुविधाएं दी गई हैं वो अविलंब आपसे वापस ले ली जाएंगी। आधिकारिक तौर पर न तो मुख्यमंत्री के यहाँ से न ही उनके दफ्तर से इस बारे में कोई जानकारी दी गई है। ओमपाल नेहरा को हटा दिया गया है। उनका जो बयान परसों का आया था वो जब कल मीडिया में आया उसका संज्ञान लेते हुए और उस बात की शिकायत मुलायम सिंह यादव से की गई और ये मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी रहे हैं ओमपाल नेहरा। और मुलायम सिंह के कहने पे ही 1.5 महीने पहले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, मनोरंजन कर विभाग का सलाहकार बनाया गया था। हालांकि वो अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उस बात से वो पीछे हटने को तैयार नहीं, उसको कोई अफसोस नहीं है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा। ओमपाल नेहरा को हटा दिया गया है और मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश सरकार में एक हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा है। ट्वीट किया गिरिराज सिंह ने, अखिलेश सरकार में एक हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा है और राम मंदिर से राजनीति का तापमान बढ़ रहा है। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी समाज को बांट रही है। शिवसेना ने कहा कि मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। आरएसएस चाहती है और हम भी चाहते हैं और बहुत लोग चाहते हैं कि राम मंदिर भारत में ही बने। भारत के बाहर तो बन नहीं सकता। अयोध्या उनका जन्म स्थान है तो मंदिर तो जन्म स्थान पे बनना चाहिए, कहीं और नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो पत्थर जो बन के आ रहे हैं, वीएचपी कर रही है, वो कानून के किस दायरे के खिलाफ है ये कोई समझाए।
कोई वीएचपी भी नहीं कह रही है, न कोई और संस्था कह रही है कि जो कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जाके बनाया जाएगा। मगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और उस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं अपने फायदे में पोलराइज करके। एक मंदिर हम बनाने की हिंदुस्तान में कोशिश करते हैं और मंदिर नहीं बनता है, वो भी अयोध्या में राम का मंदिर। जिस मंदिर निर्माण के लिए हमें कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इतना बलिदान दिया, इतना खून बहाया, खून बहाने के बाद मंदिर निर्माण के आंदोलन करने वालों की सरकार भी आ गई, केंद्र में आ गई 2 बार, आज भी है, राज्य में आ गई। फिर भी अगर मंदिर नहीं बनता तो क्या ये मुद्दा हम छोड़ देंगे? अगर ये मुद्दा छोड़ देंगे तो जो शहीद हुए हैं, जिनके घरदार फूंक गए उस जब जो दंगा हुआ था, तो उनकी आत्माएं हमें शाप देगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये मंदिर बनना चाहिए, शांति से बनना चाहिए और सभी समुदायों को साथ लेके बनना चाहिए और शिवसेना इसके लिए कटिबद्ध है। जहां तक कि मैंने पढ़ा है, आरएसएस का ये कहना है कि मंदिर तो हम जरूर बनाएंगे लेकिन कानून के अंतर्गत। अब जबकि ये विषय अदालत में फंसा हुआ है, जब तक कि अदालत का आखिरी निर्णय न आए तब तक कोई भी कदम उठाना गैर कानूनी होगा। और जो खबर आई है कि पत्थर वहां लिए जा रहे हैं और कुछ बनाने की तैयारी हो रही है, मुझको लगता है कि इसका मकसद राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस राम मंदिर का विषय अब भड़काया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उनको कुछ फायदा मिले। लेकिन भारत के हिंदुओं ने दिखा दिया है कि वो इसके बहुत ही खिलाफ है कि धर्म का नाजायज उपयोग हो राजनीति में। आरएसएस संविधान की और अदालत की अवमानना कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो स्वयं कह चुके हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। देश तर्कों से चलता है, आस्थाओं से नहीं। तो ओमपाल नेहरा को राज्य मंत्री का जो पद मिला हुआ था, जो दर्जा उनको मिला हुआ था, वो उनसे छीन लिया गया और इस फैसले पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। मत हूं कि ओमपाल नेहरा जी का बयान समय अनुकूल नहीं था। राम मंदिर के जहां तक बनने का सवाल है, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन बनेगा या आम सहमति से बनेगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने यदि ये बात कह दी तो क्या राम पर आस्था रखने वाले लोग सभी दलों में हैं और उनको व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने के लिए आंतरिक लोकतंत्र भी समाप्त है पार्टी में? मैं इसको तानाशाही की संज्ञा देता हूं, नंबर 1। नंबर 2, यह कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो राम की विरोधी पार्टी है और राम से उसका कोई संबंध नहीं है। तो विरोधी से तानाशाही करार दे रहे हैं। और आजम खान ने बेहद विवादित बयान दे दिया है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने एक बार फिर से देश की फौज को लेकर विवादित बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि बाबरी ढांचा गिराने के वक्त देश में सब लोग एक हो गए थे। मस्जिद का ढांचा गिराने वालों को फौज ने भी नहीं रोका था। अब मंदिर बनाने के वक्त भी सब लोग एक हो जाएंगे। आजम ने यह बयान देकर देश की सेना की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से पहले भी आजम खान देश की सेना को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। 6 दिसंबर 92 को न संसद में पास हुआ था, न किसी अदालत ने इजाजत दी थी। हाई कोर्ट का स्टे था, सुप्रीम कोर्ट का था, एकता परिषद का रेजोल्यूशन था। फौज ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। सब मिल गए थे, सब एक हो गए थे। मस्जिद के खिलाफ तो अब भी हो जाएंगे तो क्या हो सकता है? सब गिरा लें, सारी मस्जिदें गिरा लें, एक ही मस्जिद क्यों?